नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है पढ़िएगा सामने। मस्जिद में अखिलेश 2027 का सियासी संदेश। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। संसद के पास मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में अखिलेश यादव संसद भवन के बगल की मस्जिद में पार्टी के नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के वायरल होने के बाद सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी सवाल उठा रहे कि अखिलेश यादव के पास राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मस्जिद में रणनीति तय कर रहे हैं। मामले पर अब सियासी बवाल मचने के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी जो बोलेगी क्या सब वही करेंगे। अखिलेश ने कहा कि समाज में दूरियां बढ़ाना बीजेपी की नीति है। इधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद के इमाम को खत लिखा, जिसमें उन्होंने आने वाले शुक्रवार को मस्जिद में मीटिंग करने की परमिशन मांग डाली। ऐसे में सवाल यह है, क्या मस्जिद में सियासी बैठक बहाना है या मस्जिद में अखिलेश 2027 का सियासी संदेश। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है जब से यह तस्वीर सामने आई है। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर अपने मेहमानों से हम इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग आए हैं, बीजेपी के लोग भी आए हैं और वाजपेयी जी भी आए हैं। तो बीजेपी का तो धर्म को एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है, तो इसलिए उनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। आपने सारी चीज़ों को बालाए ताक रखकर अपनी सियासी मीटिंग की और अपने आका को वहां बिठाकर उसको खुश करने की कोशिश की, जिसको मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव। तो मस्जिद में अखिलेश 2027 का सियासी संदेश तो नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये मुद्दा गर्म आ गया जिस तरह से तस्वीर आई। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के इसमें कई कार्यकर्ता नेता भी मौजूद थे और ये बैठक हो रही थी संसद भवन के पास लगती हुई मस्जिद के अंदर। इसलिए आपको बता दें, अब ये सियासी चर्चा का विषय बन गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नवलकांत सिन्हा है, राजनीतिक विश्लेषक है। सिन्हा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। सिंह साहब, ये तस्वीर आई मस्जिद में, आपने देखा अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत सारे नेताओं के साथ, तो आपको क्यों टेंशन हो रही है भाई? वो मस्जिद में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, आपको क्यों टेंशन हो जाती है? देखिए, हमें टेंशन नहीं है। हमें टेंशन है कि भाई तब समाजवादी पार्टी नाम मत लिखिए, सीधे समाजवादी पार्टी की। समाजवाद का तो मतलब होता है सबका ना। जब अगर आपको टोपी अच्छी लगती है जालीदार और कलावा नहीं अच्छा लगेगा, अगर ईद बकरीद अच्छी लगेगी, होली दिवाली नहीं अच्छी लगेगी, मुहर्रम अगर अच्छा लगेगा और कुंभ पर सवाल उठाएंगे तो सभी लोग पूछेंगे कि भैया आप मस्जिद जाइए, जाना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था प्रकट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दिखाने और बताने का कार्य करें कि समाज में पीडीए की बात तो करेंगे, लेकिन पीडीए के साथ जो दुष्कर्म चल रहा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख वो छांगुर वाला, तो क्या ये ऐसा नहीं बताता है कि आप मौन समर्थन वहां कर रहे हैं और यहां आके बता रहे हैं कि देखो छांगुर हम तुम्हारे साथ हैं? तो छांगुर हम तुम्हारे साथ हैं मस्जिद से जब
ऐसा मैसेज देने का कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कितनी भी भोली भाली है वो तो समझती है ना भाई अखिलेश जी के ऐसे चीजों को। तो सिंह साहब एक विशेष वर्ग का वोट मिलता है ना उन्हें, तो उनके साथ जाने में उन्हें क्या दिक्कत है? और वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, मुझे तो हैरानी कि अखिलेश यादव ने तो ये कहा जो धर्म जोड़ेगा उसके साथ हम खड़े होंगे। इसका मतलब उन्हें लगता होगा नहीं तो वो नहीं बोलते होंगे। हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं भैया, ये तो अब कोई पहली बार थोड़े ना है। ये तो सब लोग जानते हैं कि विशेष धर्म के साथ तो खड़े होते हैं। अभी अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा धर्म जोड़ता है, धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो वो आस्था मैं कह रहा हूं राम के प्रति आपका क्यों नहीं होता है? वहां पे तो आस्था आपकी किसके प्रति हो जाती है? जो गोली चलाता है। आस्था तो राम भक्तों के प्रति भी होना चाहिए ना, आस्था तो कृष्ण भक्तों के प्रति भी होना चाहिए, आस्था तो कांवड़ के भक्तों के प्रति होना चाहिए। लेकिन आपकी आस्था वोट भक्तों के साथ है, तो जब आप वोट भक्त कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे ही माना जाएगा ना। जिहाद कहते जयप्रकाश जी 10 सेकंड, जिहाद कहते किसको है? जिहाद इसी को तो कहते हैं कि एक धर्म को मानिए जो मेरा वाला वो ठीक है और दूसरे धर्म को मिटाइए, दूसरे धर्म से युद्ध करिए। जितने बयान अखिलेश यादव जी के आते हैं, साधु सन्यासी चिलिमजीवी होते हैं, हिंदू तो धर्म ही नहीं होता है, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, मठ तो माफिया होता है, रामचरितमानस की तो पुस्तकें जलाई, ये सारा कार्य सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों करते हैं? आस्था तो सबके प्रति होनी चाहिए ना। आपका आस्था केवल जालीदार टोपी के प्रति रहेगी तो यही हालत होगा जैसे 2017 में हुआ, 2022 में होगा, 2027 में शायद आपकी नाव पूरी तरह से डूब जाए। चलिए जोशी जी, मेरा सवाल आपसे, जोशी साहब ये सिंह साहब बीजेपी क्यों टेंशन में आ गई इस तस्वीर को लेकर, कुछ समझा पाएंगे? और सिंह साहब अखिलेश यादव का इस पर एक पलटवार भी आया, उन्होंने कहा कि जो धर्म जोड़ेगा हम उसके साथ है, यानी हिंदू धर्म जोड़ता नहीं। फिर नहीं तो कहां जोड़ रहा है? आप देखिए, अगर वो जोड़ने की बात रहती तो मानते नहीं। जवाब ले लो मैं जोशी जी से। अच्छा, मुझे लगा आप सिंह साहब ने कहा। मैंने कहा सिंह साहब को टेंशन हो रही है, मैं जरा बताएं जोशी जी क्यों हो रही है सिंह साहब को टेंशन? अगर वो मिल लिए, अगर किसी मस्जिद में बैठ गए, वहां रणनीति बना रहे, तो इस टेंशन की वजह बता पाएंगे आप? देखिए, जो आप कह रहे हैं ये सिंह साहब की टेंशन है, मुझे लगता है ये सिंह साहब की टेंशन नहीं है, ये बीजेपी की तकलीफ है। और बीजेपी चाहती है कि कोई जुड़े नहीं और दूरियां बनी रहे, ताकि इनकी जो हेट पॉलिटिक्स है, वो नफरत की जो दुकान ये चलाते हैं, वो नफरत की दुकान चलते हैं। माननीय अखिलेश जी और समाजवादियों का विजन साफ है, आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उनके साथ है। मैं इनको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तो क्या हिंदू धर्म नहीं जोड़ता क्या? मैं यही तो पूछ रहा था आपसे सर। कंप्लीट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, शायद इटावा गए नहीं गए, इटावा में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर माननीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ। और कृष्ण वंशज है, वो कृष्ण के उनके जो है प्रमुख देवता है उनके। लेकिन जन्मभूमि नहीं गए आज तक। नहीं, जन्मभूमि नहीं गए आज तक। थोड़ा सा हम, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय दिया लगातार बोलने का, हमें भी दी। ठीक है, हम भी आपके। हाँ, नहीं, अरे आप हमारे खास मेहमान है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान बिना बुलावे जाते हैं माननीय मोदी जी के रूप में। यही वो लोग हैं जो वहाँ की जो मजार है, जिन्ना की उस पर सजदा करने गए लाल कृष्ण आडवाणी जी। समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पर नहीं गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की दुकान चलाती है और ये देश का सौहार्द को बिगाड़ के अपने चुनावी राजनीति करते हैं, उनको दिक्कत नहीं। और ताले, मैं कहना चाहता हूं, उस मस्जिद के ताले भारतीय जनता पार्टी के नहीं लगे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस मस्जिद पे गए थे, शायद हमारे सिंह साहब भूल गए, उस मस्जिद पर जाने का काम करा था, उससे कोई वहां पर ताले नहीं लगे। मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी, योगी जी सब जाए, उनका हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति, जोशी साहब बीजेपी पूछ रही है ना कि राम मंदिर क्यों नहीं गए, जन्मभूमि क्यों नहीं जाते, वहां मीटिंग वहां भी कर लेते, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा मैसेज चला जाएगा। मैं तो आपको भी जेपी जी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी जरूर इटावा जाइए, सबसे बड़ा अरे सर, मैं तो इटावा कई बार गया सर, चुनावी कवरेज के लिए जाता रहता हूँ, कई बार जाने का मौका मिला। आइए आप माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मंदिर बना रहे हैं। अरे सर, वो उन्होंने बनाया, लेकिन राम मंदिर भी तो हिंदू की आस्था का प्रतीक है। कृष्ण जन्मभूमि अखिलेश जी के सबसे बड़े इष्ट का है, जिसका आपने जिक्र किया, भगवान कृष्ण का, उनका जन्म हुआ। हम कहना चाहते हैं
भारतीय जनता पार्टी। अरे एक बार उनसे कभी वहां चले जाए तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब ये तय करेगी कौन कहाँ जाएगा, नमकीन खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, सिंह साहब आप थोड़े तय करोगे, नहीं जाए मस्जिद। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो नमाजवादी पार्टी है, फिर आपको दिक्कत होता है नमाजवादी बनने पर, भाई उन्हें बनने दीजिए ना, फिर आप क्यों आपको उसका वो करते हैं? नहीं देखिए, हमें नहीं दिक्कत होता है, रूप को एक होना चाहिए ना, जो गोरा होगा गोरा होगा, काला होगा काला होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। कभी आपकी जुबान गोरी हो जाती है किसी पे और किसी पे काली हो जाती है। जितने सवाल आप हिंदू धर्म पे उठाते हैं, काशी पे उठाते हैं, कुंभ पे उठाते हैं, कांवड़ पे उठाते हैं, किसी धर्म पे नहीं उठाते हैं। बात इसका नहीं है। वही दोबारा भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिन पीड़ित दलित लड़कियों का, आदिवासी लड़कियों का, ओबीसी समाज की लड़कियों का 10-15 लाख रुपए रेट लगाया जा रहा है, उस छांगुर मियां पे क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं? ये आज दर्शाने और बताने का कार्य किए इसके माध्यम से कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। इस नाते अखिलेश यादव जी आज वहां गए। जोशी जी ये तो बनता है, छांगुर पर चुप्पी, इधर मस्जिद में मीटिंग, कुछ तो बोले, आपके ही कुछ तो बोले जोशी जी। आपके कहा ये छांगुर के भी हम विरोधी हैं, और गजब जो ये चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, घर वापसी करके जो जबरन धर्मांतरण। भैया कोई एक शब्द बताइए ना, अखिलेश यादव जी एक शब्द बोले हो छांगुर मियां पे, छांगुर मियां पे एक शब्द अखिलेश यादव जी बोले हो तो बताइए। मतलब मौन व्रत चल रहा था क्या? छांगुर मियां के समय में मौन व्रत चल रहा था क्या? दूसरे पे बोल देंगे, और ये पहली बार नहीं है कि पहली बार बोले। आप देखिए ना, एक व्यक्ति जो सिमी का समर्थन कर सकता है, जो पीएफआई का समर्थन कर सकता है, जो आतंकवादियों को छोड़ सकता है, जो अपराधियों को छोड़ सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट से डांट सुन सकता है, तो निश्चित तौर पे वो कुछ भी कर सकता है। चलिए मैं लौटूंगा। ठीक है जोशी जी, सिंह साहब मैं लौटूंगा। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद साहब भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, नवल खान जी भी जुड़े हैं, मैं उनके पास रुक करूंगा, लेकिन हाफिज नूर अहमद जी का रुक करूंगा। हाफिज साहब, ये अखिलेश यादव मिलने चले गए, अब इस पे कोई सियासी हो अल्लाह जो हो रहा है, ये ठीक है? देखिए, वैसे तो अखिलेश यादव के ताल्लुक से जवाब देने के लिए आपके पास अखिलेश यादव के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो लोग जोड़ने की बात करते हैं, तो जो बांटने वाले लोग हैं उनको जोड़ने वाले अच्छे लगते ही नहीं है, तो वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी आवाजें। तो मस्जिद के अंदर क्या फिर धार्मिक राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं फिर? नहीं, कौन सी उन्होंने वहां पर ये कहा? उन्होंने किसी के लिए वोट मांगने के लिए गए थे क्या वो मस्जिद में? तो नहीं, उन्होंने नमाज पढ़ने गए थे ना, मंदिर में नमाज तो सबके लिए कह दीजिए ना, फिर क्यों कहेंगे कि मस्जिद में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? मतलब अखिलेश यादव जी का क्या धर्म परिवर्तन करा के मस्जिद में ले जाया गया था, या नमाज पढ़ने गए थे, राजनीति करने नहीं गए थे? कौन सा संवाद मस्जिद में होता है? नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में कौन सा संवाद? मंदिर में मनाई नहीं है। मंदिर में तो अभी वैष्णो देवी के मंदिर में हमारे साथ हमारे दोस्त जो मुस्लिम थे वो गए थे, लेकिन मस्जिद में तो मनाई है ना, मस्जिद में तो मनाई है ना कि हिंदू नहीं आ सकता है, काफिर नहीं आ सकता है, बुद्ध परस्त नहीं आ सकता है, तो मस्जिद में मना है। अयोध्या में थोड़े ने मना है, ये काम ये अयोध्या में नहीं मना है, राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पे नहीं मना है, काशी में नहीं मना। यही तो पूछा जा रहा है, राजनीति करने नहीं गए तो क्या करने गए थे? तो छांगुर मियां का समर्थन करने गए थे तो स्वीकारिए, फिर पीडीए की बात क्यों करते हैं? अगर आप इसीलिए प्रवक्ता नहीं है तो आप बताइए। अभी एक मौलाना का बयान आया है कि मस्जिद में ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती है, बहुत बड़े मौलाना का बयान आया, और आप करें कि नहीं मस्जिद में हो सकती है, तो आप स्पष्ट करिए कि मस्जिद में राजनीति। नूर अहमद साहब, ये क्या मस्जिद में ऐसा हो सकता है? अरे इनसे ही बुलवाइए, आप भाजपा से बुलवाइए। अरे रुकवा दिए, अरे सिंह साहब को रोक दिया हमने, बोलिए ना। और हम दर्शक है, नूर अहमद साहब बोलिए ना, अरे बोलिए ना, अब आप रखिए अपनी बात। और दूसरे के बीच में घुमाते हैं ये। रुक जाइए सिंह साहब रुक जाइए ना, उनको मौका दीजिए ना। आधी आबादी होने जा रहे हैं, आप मूक दर्शक हैं। बोलिए, गाली दीजिए मुसलमानों को, सुनेंगे बैठ के। अरे नूर अहमद साहब बताइए ना, हमारा भी मार्गदर्शन हो जाएगा। ये पेशावर लोग हैं, इनका काम सिर्फ मजहब के नाम पर सियासत करना है। वो मस्जिद में चले गए, इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि ये लोग मस्जिदें तोड़ने वाले हैं, मस्जिदों को जलाने वाले हैं, मस्जिदों में घुस करके भगवा झंडा लहराने वाले हैं, वो लोग हैं ये लोग। अच्छा, मंदिर कौन तोड़ा? मंदिर कौन तोड़ा? पेट में दर्द मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के हालात किसके नाते हुए? भारत का बंटवारा किसके नाते हुआ?
पाकिस्तान देश किसके नाते बटा? भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं भैया। ये मांगा कौन कि हम इस देश में नहीं रह सकते हैं? नहीं नूर अहमद साहब, अब डर तो होगा ना, वो तो मंदिर नहीं जाते। आप तो यार कचरी बोल रहे हो। नहीं नूर अहमद साहब, वो मंदिर नहीं जाते, मस्जिद में चले जाते, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना फिर। कौन कहता है मंदिर नहीं जाते? वो नहीं, वो राम मंदिर नहीं जाते। कहता है मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं गए अभी तक। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना बड़ा मंदिर बना के दिया। अरे वो बन रहा है, राम मंदिर। अरे राम मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यादव थे, यदुवंशी थे, वो वहां नहीं गए आज तक जन्मभूमि में। देखिए जन्मभूमि नहीं गए आज तक। जितने हिंदू समाज के प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो कांवर हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई गरबा हो, सब ये एहसन सिंह जी की जो पार्टी है वो हाईजेक कर लिया सबको, सत्ता और पावर का और पुलिस का दुरुपयोग। उससे ज्यादा हाईजेक कर लीजिए। कौन मना किया हुआ है कि आप मत हाईजेक करिए? उस समय रामगोपाल यादव जी से पूछा, जी न्यूज के पत्रकार ने लखनऊ में पूछा रामगोपाल यादव जी से कि अयोध्या में आप जाएंगे, वो कह रहे हैं वो फालतू की चीज है। मतलब दूसरा कोई शब्द नहीं मिला उनके पास। उन्होंने कहा अयोध्या फालतू की चीज लगती है, और ये ठीक लग रहा है। मैं आ रहा हूँ, एक रिएक्शन बाकी लोगों से भी देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में है। चलिए ठीक। अरे नहीं सर, वो तो पूछा जाएगा ना भाई, राम मंदिर नहीं जाएंगे, जन्मभूमि नहीं जाएंगे। कश्मीर में भाजपा ने लड़ाया, केरल में भाजपा लड़ा रही है, पश्चिम बंगाल में भाजपा लड़ा रही है, पाकिस्तान में भाजपा लड़ा रही है, बांग्लादेश में भाजपा लड़ा रही है। साहब रुकेगा, मतलब पूरी दुनिया में भाजपा लड़ा रही है जहाँ गला काटा जा रहा है। नूर अहमद साहब रुकिएगा, अच्छा लगता है। ठीक है नूर अहमद साहब रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। नवलकांत सिन्हा जी, ये इसके कुछ सियासी मायने समझाएंगे? अखिलेश यादव का मस्जिद जाना, फिर सियासी बवाल। देखिए बीजेपी तो सवाल पूछेगी ना भाई, आप राम मंदिर नहीं जाते, आप जन्मभूमि नहीं जाते, जो उनको वो विवादित स्थल लगते, इसका मतलब इसलिए नहीं जाते होंगे वो। नीता फादली जी का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो सियासत का काम तो ये होना चाहिए था कि देश में कोई भी बच्चा हो, प्रदेश में कोई भी बच्चा हो, उसको सभी सियासतदानों की कोशिश होनी चाहिए थी कि उनको हंसाने की। लेकिन यहाँ पे सब गुणा गणित जो होता है वोटों के कैलकुलेशन का होता है, और जो दोनों की राजनीति है, जैसे बीजेपी ने जो एक पॉलिटिक्स की और एक मेजॉरिटी की सरकार है केंद्र में भी, राज्यों में भी, उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने एक पॉलिटिक्स की कि उसमें अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित और हिंदुत्व को जोड़ के माइनस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाया। उसी के अगेंस्ट जो है जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है पीडीए की, उसमें वो अगड़ों को हटा करके और उसमें मुस्लिम को जोड़ के राजनीति करने की कोशिश कर रही है पीडीए। साफ साफ अखिलेश यादव कहते भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई हिंदू पीडीए ये नहीं देखेगा ना कि भाई वो मस्जिद तो जाते हैं, मंदिर जाते नहीं, छांगुर पर बोलते नहीं, मस्जिद जाते हैं, तो ये तो पीडीए भी देखेगा ना। फिर आ रहा हूं मैं, जोशी जी आऊंगा आपसे, तो बहुत सारे सवाल है, पूछो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये देखिए, यही एक जो पॉलिटिक्स होती है जिसमें बीजेपी की कोशिश होती है कि जो भी वोटर इनको जातियों के खेमे से हटा करके उनको हिंदुत्व की राह पे लाया जाए और हिंदू बना के सबको जोड़ा जाए, और जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उसमें ये होता है कि जातियों में बांटा जाए। आप देखे होंगे कि जो लोकसभा के परिणाम आए थे उसमें से दलित और पिछड़े वोट छटके थे। इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी के जो ढेर सारे सांसद नजर आते हैं संसद में, उसकी वजह भी यही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए समाजवादी पार्टी की सीधी स्ट्रेटेजी, इसीलिए जैसे आपने भी कहा कि ना वो राम मंदिर गए, ना वो झांगुर पे बोल रहे। झांगुर एक इतना बड़ा जो है धर्म परिवर्तन करा रहा था, और जाहिर सी बात है कि एक बड़े नेता का बयान आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि ये पूरा जो है पॉलिटिक्स का खेल है। और बिल्कुल पॉलिटिक्स और वोट बैंक का खेल है। महंत सीताराम दास से साकेत भवन से हमारे साथ जुड़े हैं, मंदिर से, अयोध्या से सीधे। महंत सीताराम जी, आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव का मस्जिद जाना? क्या उन्हें राम मंदिर भी आना चाहिए क्या फिर अयोध्या? देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी समाज के अंदर जो नफरत पैदा करने का काम करते हैं, जो दूषिता फैलाने का जो काम करते हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देख सकते हैं कि इस समय पावन पवित्र श्रावण मास चल रहा है, भूत भावन भगवान शंकर का जो है पावन जो है पर्व चल रहा है।
इस पर पे किसी शिव मंदिर में जाकर के शिव अर्चना नहीं किए। जाकर के मस्जिद में जाकर के मीटिंग करते हैं। क्या मस्जिद मीटिंग करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके साथ कई जो है हमारे मौलाना भाई जुड़े हुए हैं, क्या मस्जिद में जाकर के मीटिंग करना है? मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए गए थे? क्या आपने उनका धर्मांतरण करा करके उनसे नमाज पढ़वा रहे थे क्या? क्यों मस्जिद में गए थे? इस प्रकार से समाज को जो है मतभेद पैदा करना, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। सनातन धर्म पर कुठाराघात करना, सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना, समाज में इस प्रकार का नफरत पैदा करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण जनमानस इनको जवाब देगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कुर्सी से कोसों दूर है और सांसद भवन से भी ये जो है योग्यता इनकी छीन ली जाएगी। ऐसे लोग जो समाज के लिए अभिशाप के रूप में है, ऐसे अभिशापियों की आवश्यकता नहीं है। मैं ठीक है। नूर अहमद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल ये है, ये तो या तो वहाँ वो इबादत करते, वहाँ नमाज पढ़ते तो ठीक है, अब वो मीटिंग क्या हो सकती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मस्जिद के अंदर ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग। देखिए नमाज पढ़ने का हक सिर्फ मुसलमानों को है। और नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, वरना नमाज की हमारे यहाँ कोई और नमाज नहीं पढ़ता मस्जिद में आकर के। वहां मस्जिद में गए होंगे, उनकी पार्टी के सांसद थे। देखिए मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वहां पर इल्म, तालीम, वहां पर मशवरा, इंसाफ की बात करने का मरकज भी है। अच्छा, तालीम लेने गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में तमाम तरह से जो उमूमी काम होते थे वो मस्जिद में लोगों से बैठ करके मशवरा कर लिया करते थे। हालांकि ये बात यहाँ पर जेब नहीं दे रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ मुझे सही जानकारी नहीं है वो वहां पर क्यों बैठे थे, लेकिन अगर वो बैठ गए और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं जो जोड़ नहीं कर रहे बात, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे इस बात की कोई हैरत नहीं है, क्योंकि भाजपा का काम बांटने का, ये मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात, भाई अभी बोल रहे थे क्या उनका धर्मांतरण करवा दिया। मैं पूछ रहा हूं क्या आरिफ मोहम्मद खान का धर्मांतरण हो गया है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी का धर्मांतरण करवा दिया है आपने? क्या शहनवाज हुसैन का धर्मांतरण हो गया? सवाल इसलिए बनते हैं, देखिए आप बात पीडीए की करते हैं, आप बात एक वो कहते हैं कि ये तो बांट रहे। अब बांट तो वो खुद रहे ना, जब आप एक बड़े बड़े पवित्र स्थलों पर आप नहीं जाएंगे, राम मंदिर जैसी प्राण प्रतिष्ठा को फालतू बताएंगे, तो भाई फिर तो देखिए सब सवाल तो पूछेंगे ना। अखिलेश यादव को जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप एक सियासी देश के सबसे बड़े, मुझे लगता है नूर अहमद साहब आपको बचाव नहीं करना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि सबका वेलकम है, बीजेपी भी आए तो वेलकम मस्जिद में। मुझे लगता है आप बचाव ना करें तो बेहतर है। वो तो बीजेपी वाला भी आए तो आप करिए वेलकम जल्दी से। सिंह साहब जोशी जी से पूछेगा, इसी को अलतकिया कहते हैं, बताना जरूरी था। जैसे आज नूर जी ने अलतकिया किया, इन्होंने कहा मेरे धर्म में तो आके कोई जब तक धर्म नहीं अपनाएगा तब तक नमाज नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अभी आपके चैनल पर पिछले हफ्ते मेरे साथ बैठे थे, वो बोले कि अरे भाई अगर कोई मुस्लिम कांवड़ लेकर चला जाता है, उसमें दुकान लगा सकता है, कल को मंदिर चला जाए तो दिक्कत क्या है? उसकी मर्जी है, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सारा अधिकार आपको क्यों चाहिए? एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि खुल के कह दें अखिलेश यादव जी कि हम धर्मांतरण का समर्थन कर रहे हैं, हम जिहाद का समर्थन कर रहे हैं, हम लव जिहाद चला रहे हैं, हम एक विशेष वर्ग के साथ खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आप पीडीए की बात करेंगे और वो पीड़िता जिसके साथ वो दलित होती है, आदिवासी होती है, ओबीसी समाज की होती है, जब 10-20 लाख रुपए उसका रेट लगाया जाता है तो ये पूछा जाएगा ना कि क्यों नहीं आके उस पीड़िता के लिए बोल रहे हैं। जब नहीं बोलेंगे तो सवाल उठेगा। चलिए जोशी जी, अपना कर बदलिए, हमको क्या करना? जोशी जी देखिए, नूर अहमद साहब को नहीं पता क्यों गए, हालांकि ये कहा जा रहा है सियासी मीटिंग हो रही थी मस्जिद के अंदर, तो आप बताइए ना वहां हुआ क्या? क्या तालीम लेने गए थे, कोई राय मशवरा करने गए थे, क्या करने गए थे? क्योंकि नूर अहमद साहब कह रहे थे देखिए मस्जिद में नमाज तो नहीं पढ़ सकते, नमाज तो उसके लिए तो भाई बाकायदा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो क्या राय मशवरा या पॉलिटिकल मीटिंग या क्या था, तालीम लेने गए थे? देश और प्रदेश आज इंतजार कर रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी आज मस्जिद गए हैं, क्या मस्जिद की धुलाई होगी? क्योंकि कन्नौज में वो मंदिर में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को धुलवाने का काम करा। देश और प्रदेश आज पूरे दिन
टकटकी लगी रही कि मस्जिद पर कि आज उसकी धुलाई होती है नहीं होती है। अरे भाई मस्जिद में तो दूसरे धर्म का जा ही नहीं सकता है। अभी नूर मोहम्मद ने ही कहा, अभी नूर जी ने कहा सर, अभी नूर जी ने कहा सर कि मस्जिद में तो दूसरा कोई जा ही नहीं सकता है, नमाज कर ही नहीं सकता है। आप धुलने तक की बात कर, वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ का विभेद इतना बड़ा है कि यही एक मुस्लिम बैठ के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। सिख साहब सुन ले उनको एक बार। सिख साहब अरे आप रखिए, ठीक है जोशी जी रखिए, आप बोल दीजिए ना भाई, हम तो नमाजवादी पार्टी, हम तो जाएंगे, फिर इनकी टेंशन दूर हो जाएगी ना। मैं आपके चैनल में खुला चैलेंज देता हूँ, वहाँ पर ताले नहीं लगे हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे इनको सिंह साहब को शांत कर दीजिए भाई, हम तो नमाजवादी पार्टी, क्योंकि ये बार बार नमाजवादी पार्टी बोल रहे हैं आपको। खत्म बात, आपकी बात, हम भी चर्चा खत्म कर देते हैं अभी। मस्जिद में ताले नहीं लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में जाए, ताले नहीं लगे वहां पर मस्जिद में इनके लिए, लेकिन क्योंकि इनकी नफरत की राजनीति है, इनको मस्जिद में धुलवाया नहीं गया, लेकिन मंदिर को धुलवाने वाले लोग सर यूपी तो पूछेगा ना सर, यूपी मांगे उत्तर सर, हमारे शो का नाम यूपी मांगे उत्तर है, जोशी जी पूछेगा यूपी पार्टी होने के नाते हम जरूर पूछेंगे कि क्या धर्म परिवर्तन करा के गए हैं, छांगुर का समर्थन करने गए हैं, या ये बताने गए हैं कि नहीं मस्जिद में भेद नहीं होता है, मंदिर में भेद होता है। ये 3 सवाल तो बनते हैं ना। आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपको बताना होगा ना कि एक मुस्लिम कह रहा है कि आप मस्जिद में ऐसे नहीं आ सकते हैं जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या धर्म परिवर्तन करके गए हैं? दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, क्या छांगुर मियां के समर्थन में गए हैं कि हम तुम्हारे साथ है, तुम खुल के धर्मांतर कराओ? या तीसरा सवाल ये बनता है कि भाई वो बताने गए कि हम सिर्फ एक ही धर्म के साथ रहते हैं। ये तो 3 सवाल से क्या पूछना चाहता है, जिन्होंने अपनी बेटियों को मुस्लिम को देने का काम करा, ये देश जानना चाहता है। अरे कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों में लग गए। आज जितने लोग एक घघरा चोली पहने हैं ना, वो सब हिंदू थे, वो सभी हिंदू थे। भारत दूसरे धर्म का देश नहीं था, कैसे चलेगा? कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करें, मतलब तर्क नहीं तो गाली पे उतर आएंगे। समाजवादी पार्टी के पास तर्क नहीं रहता है, तो बेटी पे, बहन पे, क्या क्या आ गए भैया। सिंह साहब रुकिए, नूर अहमद साहब देश के संविधान की, हाँ जी नूर अहमद साहब बेइज्जती कर रहे हैं, और एंकर साहब आप सुन रहे बैठे। अरे बोलिए ना नूर अहमद साहब, आप रखे, आप बात रखिए ना। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें टारगेट कहाँ कर रहे हैं? हमने पूछा आपके शब्द को, हमने कहा अभी दोबारा रिपीट करके इनको सुनाइए। इन्होंने कहा हमारे यहाँ जब तक आप मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो पूछा जा रहा है कि अगर नमाज नहीं पढ़ने गए थे तो क्या किए थे? इसमें कहां से धर्म हाथ हो गया? इसमें कहां से संविधान हाथ हो गई? जब कश्मीर में गला काट रहे थे तो संविधान हाथ नहीं था। कश्मीर में गला काटने में संविधान हाथ नहीं था। आपने ट्रेनों में मारा है, कश्मीर में गला काटने में संविधान हाथ नहीं था, जला दिया है। आप तमाम ऐसे लोगों के साथ में खड़े हो जो मुसलमानों के भारत के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, भारत के संविधान के साथ। मेरा सवाल ये है, आप सियासी तकरीरों में क्यों उलझ रहे? आप ये क्यों नहीं कहते भाई बीजेपी वाले आ जाएं, हम उनका भी वेलकम करेंगे? अखिलेश आ गए तो उनका वेलकम हो गया, भाई बीजेपी वाले भी आ जाए, मस्जिद में राय मशवरा कर लें। फिर कैसे जाएंगे? और सर अल्पसंख्यक मोर्चे ने परमिशन मांगी है, क्या उनको मिल जाएगी वहाँ? बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से परमिशन मांगी है सर राय मशवरा करने के लिए। वो देश को 80 और 20 में देश को तोड़ रहे हैं। अब बीजेपी वालों को आप बुला नहीं रहे। काफिरों को परमिशन है कि नहीं? काफिरों को परमिशन है कि नहीं वहाँ पे आके राजनीति? चलिए मैं चर्चा को खत्म करने जा रहा हूँ। जोशी जी एक जाते जाते बता दीजिए, किस लिए गए वो? राय मशवरा करने या तालीम लेने, किस लिए गए? अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। तो माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ने बोला था, मौलवी साहब, उनकी पत्नी और हमारे कुछ सांसद लोग वहां पर गए थे। जनरल और भारत का इतना बड़ा जो व्रत रूप है कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब लोग एक दूसरे का धर्मों का आदर करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता बिल्कुल अब आदर होगा। अब वो राम मंदिर भी नजर आ सकते हैं और वहां भी जन्मभूमि भी जाएंगे, क्योंकि उनके तो बहुत ईस्ट है, यदुवंशी है। अब हो सकता है कि आएंगे ना फिर जोशी जी। चलिए बहुत बहुत कहते हैं कि राम मंदिर जाएंगे। बताइए जोशी जी, राम मंदिर जाएंगे? अखिलेश जी आप बताइए, वोट कट जाएगा ना, नाराज हो जाएंगे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही बात कर रहे थे। मस्जिद में अखिलेश 27 का सियासी संदेश। अब बीजेपी कह रही है नमाजवादी पार्टी है। अब ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना भाई, मंदिर जाते नहीं मस्जिद जाएंगे तो फिर सवाल तो उठते हैं। नमस्ते।